तो आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे। जहां आपका वर्क स्टेशन है वहां पे एलईडी और सीएफएल की जगह पे वो बल्ब लगा लीजिए। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मेरे बच्चे का नंबर हर साल इतना क्यों बढ़ जाता है। अभी तो चेक कराया था, अभी तो इतना था, 3 नंबर था, अभी 3.25 नंबर हो गया। ऐसे कैसे हो गया? तो वही चीज मैं बता रहा हूं कि ऐसे कैसे हो गया। तो जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी वीडियो। और प्लीज जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लिया है, उसको दोबारा क्लिक करेंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा लीजिए, सो दैट मेरे आइकॉन्स जो उस पर क्लिक कर रहे हैं आप, उसको करने के बाद में नोटिफिकेशन आ जाता है मेरे वीडियो का। खैर चलिए, कोई बात नहीं। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जरा ध्यान से सुनिएगा। और बहुत मज़ेदार चीज़ है, एंटरटेनिंग भी कह सकते हैं हम लोग, हम इसको थोड़ा सा बना देंगे। तो घर के अंदर मैं जा रहा हूँ, अपने अंदर सीढ़ियों से जा रहा हूँ। आजकल यहाँ पे क्या है ना, जितने भी हम लोग रहते हैं मोस्टली ना फ्लैट्स वगैरह कल्चर है। फ्लैट्स में क्या है कि एक कमरा होता है जिसमें बालकोनी होती है, बाकी 2-3 कमरे जो भी होते हैं आपके वो थोड़ा साइड में होते हैं। उसमें हम लोग बालकोनी की जगह पे पर्दा भी लगा देते हैं, कोई बिल्कुल अंधेरे में होता है। कहने का मतलब यह है कि दिन में भी ऐसे कमरों में हम रहते हैं कि जहाँ पे लाइट जलाने की ज़रूरत पड़ती है। आप में से ज़रा कमेंट करके बताएं मेरे को कि कितने लोगों के घर में ऐसे कमरे हैं कि जहां दिन में भी लाइट जलती रहती है। और इवन एक नहीं, एक इस कोने पे, एक इस कोने पे, एक ही कमरे में 4 तो अलग अलग कोने पे अपना जो है, और एक बड़ा सा इधर, एक इधर, मतलब कम से कम जो है कि 8-10 लाइटें लगा देते हैं किसी किसी कमरे में, तो कितना ज़्यादा उजाला हो जाए कि बस पूछे मत। तो पहले चलती थी सीएफएल, उससे पहले चलता था एक बल्ब जो पीली रोशनी फेंकता था। सीएफएल में भी कई तरीके की रोशनी आती है, मिल्की वाइट, ऑफ वाइट, ये सारी चीजें अपना जो है। और उन रोशनी की वजह से हमें क्या है कि ये वाइट वाली जो रोशनी है ये बहुत अच्छी लगती है। पहले बल्ब की पीली रोशनी आया करती थी। अच्छा, बल्ब में क्या था कि रोशनी तो हमें वो देता ही था, लेकिन पीली हुआ करती थी। अब जैसे ही सफ़ेद दूधिया मिल्की वाइट अगर रोशनी हमारे उसमें आई तो हम लोगों ने उसका विचार त्याग दिया। और सबसे बड़ी समस्या थी पैसा। 100 वाट का बल्ब अगर 10 घंटे जलाते हैं तो 1 यूनिट आती है, और यहाँ पे आपका सीएफएल सिर्फ 5 वाट। लेकिन पहले आपका बिजली का बिल अगर 1000 रुपये आता था, तो आज भी अगर आप जो है ये एलईडी अगर यूज करते हैं तो आपका बिल आज भी 1000 रुपये आ रहा है। तो आपने कोई बचत नहीं की है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ अगर आप पैसे बचाने के लिए जो वो बल्ब था, बल्ब बजाज का या जो 0 वाट का बल्ब था, तो 2-3 काम मेरे कहने से कर लीजिए, तो आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे। जहां आपका वर्क स्टेशन है वहां पे एलईडी और सीएफएल की जगह पे वो बल्ब लगा लीजिए। जिससे क्या होगा कि जो भी रोशनी आप, और एक चीज़ और है, जहां आपका वर्क स्टेशन है, ठीक है, उसके ऊपर पीछे की साइड से आगे रोशनी आए। ये बहुत बड़ी ध्यान देने वाली बात है। अगर आपके सामने अगर बल्ब लगा होगा और आप ऐसे पढ़ रहे होंगे उसको जो है, तो वो लाइट जो है आपके यहाँ पे नहीं आएगी सामने से, क्योंकि आप ऐसे करके अगर टिल्ट करके पढ़ेंगे उसको तो नहीं आएगी। पीछे से डायरेक्ट आपकी बुक के ऊपर वो किताब आएगी, या जहाँ आप काम कर रहे हैं जो चीज़ रखे उसके ऊपर आएगी। दूसरी बड़ी चीज़, जो आप टेबल लैंप, बच्चे का जो वर्क स्टेशन है या पढ़ाई का जो स्पेस है, जो स्थान है, ठीक है, वहाँ पे भी आप इसी तरीके से सिस्टम करेंगे कि पीछे जो है वो जहाँ बैठ के पढ़ना है जिसको, या जहाँ इसकी टेबल लगी हुई है उसके बैक साइड से रोशनी आए। और जो सीएफएल या एलईडी नहीं लगाएं प्लीज़ कृपया करके, क्योंकि उसका ड्रॉबैक मैं आपको बाद में बताऊंगा इस वीडियो के एंड में, और हो सकता है अगली वीडियो में बताऊं। तो उसमें क्या है कि जो लाइट है सीधे आपके बच्चे की जो किताब है उसके ऊपर पड़े, और उसको पढ़ने के लिए आंखों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़े। तो पढ़ने के लिए एटलीस्ट अगर आपको 2-4-10 रुपये अगर आपका बिजली का बिल अगर ज़्यादा आ जाता है तो कोई बात